जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर रेडियो ऑपरेटर के जो कमेंट मेरे पास में प्राप्त हुए उनमें से मैंने कुछ आपके सवाल ले लिए हैं और बाकी अगर आपके फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप इस वीडियो में कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप सब जो है आपकी जो तैयारी चल रही है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा और बहुत देखिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आप अपने घर में बैठ करके या लाइब्रेरी में बैठ करके अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस जॉब को लेने के लिए। और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले जो ज्वाइनिंग होगा वो रेडियो ऑपरेटर का ही होगा और बेस्ट नौकरी है अपने आप में, तो कोई भी डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। आपका सवाल है कि सर, जैसे ही आपको पता है कि 29 जनवरी से 10 फरवरी तक ये पेपर चलेगा, तो इसमें सबसे पहले कौन सा पेपर होगा? तो या फिर तीनों अलग अलग होंगे या फिर जैसे जेल वार्डर था, फायरमैन था, घुड़सवार था, तीनों का जो था फॉर्म अलग अलग भरे गए थे लेकिन पेपर जो वो एक ही हुआ था। क्या सर ऐसा इसमें भी हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? यार देखो, आपके कमेंट मैंने रीड किए ना, मुझे लगा कि यार सच में ये जो क्वेश्चन हैं बड़े जेन्युइन हैं, इसलिए आपको मैं अपनी राय बताता हूँ। बाकी आपको ने जितना मुझे प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया यार। जितना आप मुझे इतना अच्छी तरीके से आपके मैं कमेंट को रीड करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं एकदम अलग नहीं, मतलब आपके साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। तो रियली इसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, तीनों का पेपर अलग अलग होगा। सर जी ऐसा क्यों? जबकि जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार में तो एक ही हो गया था, जबकि फॉर्म तीनों अलग अलग भरे गए थे। देखिएगा, आपको पता होगा उन तीनों की जो एलिजिबिलिटी थी वो एकदम सेम थी, सबके लिए 12वीं चाहिए था। लेकिन यहां पर आपको पता है ना, इसमें हेड का भी भरा गया है, असिस्टेंट का भी भरा गया है और साथ ही में आपका जो वर्कशॉप स्टाफ है ये भरा गया है। तीनों की जो क्वालिफिकेशन है एकदम अलग है। सर कैसे? वर्कशॉप स्टाफ की क्वालिफिकेशन है वो कांस्टेबल वाली है। असिस्टेंट के लिए आपको पता होगा ना, स्पेशल जो था वो मैथमेटिक्स मांगा गया था। 12वीं में अगर आपने पीसीएम कर रखा है तो आप असिस्टेंट में फॉर्म भरे थे। यस और नो? हेड ऑपरेटर के लिए अलग से डिप्लोमा मांगा गया था। बोलो यस और नो? और तीनों की जो है वो योग्यता अलग है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि तीनों का पेपर एक ही होगा और उसमें से कट ऑफ बन जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तीनों का अपना ग्रेड भी अलग है, तीनों की अपनी सैलरी अलग है और तीनों के अपने काम काज अलग हैं। इसलिए आप ये कहें कि साहब देखिएगा, जैसे जेल वार्डर में हुआ था वैसे इसमें होगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक और बात से इसको समझा जा सकता है, जेल वार्डर, फायरमैन, इन तीनों का एक ही पेपर हुआ था, इसीलिए पेपर 2 दिन में ही 4 शिफ्ट में खत्म हो गया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 10 से 12 दिन का आपके पास में समय मिला है। इसका मतलब एकदम साफ है, वो हर शिफ्ट के लिए अलग अलग पेपर हो रहा है, तो इसलिए जो है ये ज्यादा समय आपको मिला था। बाकी अगर ये ऑफलाइन कराते हैं, जैसा भी कराते हैं और सबका एक ही पेपर होता, तो फिर तो सीधी सी बात है, 5 लाख लगभग विद्यार्थी हैं, तो उनको क्या एक शिफ्ट में ही खत्म कर देते? यस और नो? जब 25 से 30 लाख बच्चे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाते हैं, वो मात्र 2 दिन के अंदर उनका पेपर खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है, ऑनलाइन का कभी भी 1-2 दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये संख्या ज्यादा नहीं थी, अगर एक कराते तो ये 1 दिन में खत्म हो जाता। तो इसलिए तीनों का जो पेपर है वो अलग अलग आएगा, तीनों का जो पैटर्न है वो एकदम अलग आएगा। अब आपका सवाल एक और था, सर एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे? मेरे भाई देखिएगा, आप पढ़ाई के साथ, हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि आप जो है बोर हो जाते हैं, तो आपको लगता है यार राम सर से चलो बात कर लेते हैं, आप कमेंट छोड़ देते हैं और फिर मैं जैसे ही फ्री होता हूं वैसे आपकी कमेंट को रीड करता हूं, बाइज्जत रीड करता हूं। इस तरह से नहीं आपने कोई भी कमेंट किया और मैंने बस आपको बोल दिया कि कमेंट कर दीजिएगा और मैंने उसे इग्नोर कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं करता। मैं आपको हर्ट वाला जो है वो ना, आपको मैसेज भी मिलता होगा, इसका मतलब वो मैंने रीड कर लिया है। यस, तो उस पर जरूरी चीज है तो मैं उसको फिर वीडियो लेकर के आता हूं। तो इसलिए आपकी भी मैं जो इतना आप अटैचमेंट है ये सब समझ में आता है कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। क्या जो भी अपनी ऑडियंस है यार सच में दिल से चाहती है कि कोई भी अपडेट हो यार भैया को जरूर बताओ। और ऐसा भी कई कई बार होता है कि मुझे नहीं पता होता है या फिर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं आती है, तो ऐसे में आप मुझे अपडेट कर देते हैं ramchaudhary@gmail.com। इसके माध्यम से आप मुझे कई सारी चीजें आपने मुझे पूछी, मैंने आपके डाउट को भी खत्म किया, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर्म बॉर्म के रिगार्डिंग। साथ ही में अगर कोई आप सजेशन लेते तो मैं समय मिलने पर जरूर उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो इसलिए ये कहें कि साहब देखो, अब जवाब ये है कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। देखिए मेरे अनुमान में आपका एडमिट कार्ड 20 तारीख के बाद में जारी होगा, 20 तारीख के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और उसके बाद में आप ये देख पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो आपका एग्जाम सिटी है और एग्जाम डेट है यही आपको बताया जाता है। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है जिस पर आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस होता है। ऐसा पुलिस में भी हुआ था। ये देखो, आखिर में है तो भर्ती बोर्ड वही ना, तो इसीलिए
इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट खत्म हो गया होगा और बार बार बोलते आ रहा हूँ, देखिएगा ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करिएगा। और आप सबको पता होगा टेस्ट बुक पर जो है वो रेडियो ऑपरेटर की बेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज दे रखी है, एक्सेस करेंगे, बाकी आप कांस्टेबल के लिए भी उसी में से आप पढ़ लेंगे। इसका पेपर खत्म करके आप रेडियो पर उसके लिए यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ लेंगे, एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ लेंगे। तो वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए। तो टेक्स्ट बुक पर आपके लिए ऑनलाइन तैयारी हो जाएगा रेडियो ऑपरेटर का। आप देखिएगा हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स के लिए टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा 314 में, और 6 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा 449 में। आप अगर आरसीयू कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेक्स्ट बुक का। तो ऑनलाइन पेपर है, तो ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रहेगा। बेहतर रिजल्ट के लिए टेक्स्ट बुक पर दिए हुए टेस्ट सीरीज को बाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बहुत कम समय है आपके पास में, आज ही जो इस टेक्स्ट बुक पर दी हुई टेस्ट सीरीज को बाय करिएगा। तो पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, आपके डाउट समझा दिए हैं। बाकी यार अगर फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। समय मिलने पर आपका भाई आपके साथ में जरूर उस वीडियो के माध्यम से शेयर करेगा अपने अनुभव। और बाकी यार मैं कहना चाहूँगा, कह दूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।